सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। आज है हमारा सेट्स का फिनाले मतलब बोले तो मैथमेटिक्स में आपका जो सेट्स चैप्टर है जिसके बेस पर आपकी बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंड करते हैं, उसका हम लोग आज लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस का डिस्कशन। राइट, हम लोगों ने अभी तक जितना भी थ्योरी पढ़ा हुआ है, अगर अगर सपोज कि आपने मिस कर दिया है तो आप लोग देख लेना। और सपोज कि अगर आपने ऐसा लगता है कि नहीं आपको सेट्स आता है तो भाई साहब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और उसके ना हो तो भी आप लेक्चर्स देख सकते हो। पहले वाले 6 मिनट में यहाँ पे करूंगा ही, और कभी आप अगर मिस कर चुके हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अदरवाइज मैंने सारे लेक्चर्स पहले अपलोड कर दिए हैं। यू आर फ्री टू वॉच एनीथिंग, आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। तो चलते हैं हम लोग लेक्चर का शुरुआत करते हैं। और हमारे पास आज क्वेश्चंस हैं। राइट, तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, अपने लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपने पास ये पहला क्वेश्चन है कि ये पूरे सेट्स का क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट होगा। जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हमने किया है, तो उन चारों पर मिलाकर के एक फाइनल सेशन है। राइट, चलो तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है कि राइट दिस सेट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको देखना क्या है गाइस, इसको ध्यान से समझना है। राइट, तो देखो क्या होगा ये, सोचो 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 कैसा होगा। 7 हो गया 50, 5 हो गया 5/26, 4/17। मुझे तो समझ में आ गया, मुझे ये समझ में आया है, मुझे 50 वाला देख के समझ में आया कि 7 7 जा होता है 49, और 49 + 1 50 है। तो ऐसे ही 6 6 जा 36 + 1 7, 5 5 जा 25 + 1 26। राइट, तो इसको मैं बोलूंगा, लेट से ये सेट ए है तो मैं इसको बोलूंगा सेट ए इज इक्वल टू, राइट, x upon x square plus 1 such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 7। ऐसा लिख सकते हैं ना, ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। करेक्ट, यही तो कुछ तरीके हमारे पास रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। करेक्ट, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो बताना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके करा रखे हुए हैं। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में, इफ कैपिटल X is equal to 8 की पावर n minus 7n minus 1 n belongs to natural number and y is equal to 49 into n minus 1 n belongs to natural number, then prove that x is subset or equal to y। अब देखो ध्यान से समझो, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं, राइट, और बाइनोमियल थ्योरम की बात भी करते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाइनोमियल थ्योरम के बिना कराऊं, राइट, क्योंकि यहाँ हम लोग सेट्स में पढ़ रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम्स तो आप कर ही लोगे, बाइनोमियल थ्योरम में मैं आपको बता दूंगा बड़े आसानी के साथ में। बट अभी देखो आपके पास में n क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर n नेचुरल नंबर है, आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 8 - 7 - 1 यानी 0 मिल जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो कितना मिल जाएगा, 64 - 7 8 जा 56 - 1, तो 64 माइनस कितना 57, तो आपको कितना मिल जाएगा, देखो आपको मिल जाएगा 7, है ना, आपको मिलेगा 7। फिर अगर आप 3 पुट करते हो, n की वैल्यू कितना 3 पुट करते हो तो कितना आएगा, देखो 8 की पावर 3 512 माइनस कितना होगा 7 इंटू n, यानी कि 7 इंटू 3 21। राइट, एक मिनट, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ओहो हमने यहाँ पे कैसे कर दिया, ये हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया ना इसने। 8 की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 8 - 7 - 1 0 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 64 - 14 होगा -1, तो कितना हो जाएगा 64 - 14 विल बी 50 - 1 49 हो जाएगा। ओके, फिर अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो आप लोग बताओ कितना आएगा, कितना आएगा ये, अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ तो देखो ध्यान से, हाँ, n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो इट विल बिकम 8 की क्यूब, मतलब 512 माइनस 7 8 7 3 21 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 512 माइनस 20, देयरफॉर 22, तो कितना आ जाएगा 0 490, तो 49 आया, देन 490 आया। तो एक और ले लेते हैं, लेट से मैं पुट करता हूँ n की वैल्यू
n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो कितना आएगा 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 माइनस 7 4 ज़ा 28 माइनस 1, इट विल बिकम हाउ मच, 8 की पावर 4 मतलब 8 है 64 512 इंटू 8 4096, 4096 माइनस 29, राइट, माइनस 29, it will become how much, 16 minus 7, 8 minus 2 6, 4067, it is 4067 डैश 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 एंड सो ऑन, आपको कुछ क्वांटिटी वैल्यूज मिलते जाएंगे यहाँ पे। अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, y के एलिमेंट्स अगर मैं लिखूंगा n की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0, n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा, देखो 49 मिलेगा, n की वैल्यू अगर 3 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा, 49 98 मिलेगा, है ना। n की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 147 मिलेगा, n की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगा तो ये कितना मिलेगा, 196 मिलेगा, एंड सो ऑन, राइट। आगे अगर देखो ध्यान से सुनो, अगर आप n की वैल्यू 11 पुट करोगे तो आपको 490 भी आगे मिलेगा, है ना। अब आपको अगर चेक करना हो कि सर कितना पुट करने पे ये मिलेगा आपको, तो आप इसको काम करो, 4067 को आप डिवाइड कर दो 49 से, तो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 on 7 8 जा 56, 1 7 1 जा 1, 7 8 जा एंड 7 8 जा 56, 7 3 जा 83। तो मतलब आप अगर 84 पुट करते हो तो यहाँ पे आपको आगे ये भी मिलेगा 4067, ये आपको n की वैल्यू 84 पुट करने पे मिला, ये आपको n की वैल्यू 11 पुट करने पे मिला। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हम लोग 1 बाय 1 करके n की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाएंगे और x के सारे एलिमेंट्स आपको y में मिल जाएंगे, बट y के सारे एलिमेंट्स आपको x में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे x इज सबसेट और इक्वल टू y, करेक्ट है ना। इसका जो मेन तरीका है वो बाइनोमियल थ्योरम, उसमें परेशान होना है सर क्या हमको फालतू का ज्ञान दे दिया यहाँ पे, वो ज्ञान जो है आपको मिलेगा बाइनोमियल थ्योरम में। अगला क्वेश्चन करते हैं, बच्चों का सवाल है यार, ये तो मतलब बोर्ड्स लेवल का है, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। यूनिवर्सल सेट ये गिवन है A1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4। मैं कैसे करूंगा, देखो मैं वेन डायग्राम से करता हूँ, सब चीज आपको पता ही है, राइट। ये मान लो आपका एक क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये सेट है एक A और ये सेट है एक B। सेट A इज 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड B इज 2 3 5 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, यहाँ 4, ये आ जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया आपके पास में। अब मुझे बताओ ऑप्शन ए अगर मैं लूँ, ये आपका क्या है, वेन डायग्राम, वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, डिमोगन्स लॉ। तो ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए यूनियन बी के बाहर देखो क्या क्या है, 6 8 एंड 9, 6 8 एंड 9, है ना। फिर तुम्हारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए के बाहर क्या क्या है बताओ, ए के बाहर है तुम्हारा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, एंड देन तुम्हारा बी के बाहर क्या क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट इज हाउ मच, बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो कितना होगा, जो इन दोनों में कॉमन हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 8 9, 6 8 9, therefore 6 8 and 9, है ना। तो इसको आप देखना, आपने देखा अब ये दोनों सेम आपको आ गया, तो therefore आप आराम से प्रूव कर सकते हो। या फिर आप कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हो कि ए यूनियन बी निकाल लिया और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, राइट। सेकेंड वाला क्वेश्चन होगा भाई ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 3 है ना, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा आप निकाल लो, और सिमिलरली ये वाला निकाल लो, आपका आंसर मिल जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, करेक्ट। तो ये सब तो बच्चों वाला सवाल है, करना आप लोग ये क्वेश्चन करो, देखते हैं इसको कौन सही आंसर देता है, राइट। मैं आपको पहले टाइम देता हूँ 1 मिनट, आप ट्राई करो, पॉज करो और सॉल्व करो। The set builder form of b is equal to 0 2 6 12 20 30 is what? आप समझो ध्यान से, कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ दीज, बी कौन सा, डू इट। मुझे तो दिख गया, पहला वाला क्या लिखा हुआ है देखो, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया। देखो ऑप्शन से भी चेक करके कर सकते हो, राइट। इसको पहले वाले में इसने लिख दिया 1 इंटू 1 से 1 कम, इसको लिख दिया इसने 2 इंटू 1, इसने लिखा थर्ड वाले एलिमेंट को 3 इंटू 3 से 1 कम, 12 को इसने लिख दिया 4 इंटू 3,
20 को इसने लिख दिया 5 इंटू 4, 30 को लिख दिया 6 इंटू 5, मतलब जिस नंबर का एलिमेंट है दैट एलिमेंट इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1 लेसर देन दैट। तो ये सेट बी जो हो जाएगा दैट विल बी n इंटू n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नथिंग एल्स। करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला अगर चेक करना चाहें हम इनकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। इनकी वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 मिलेगा, 4 तो है ही नहीं है, तो बी ए ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया है ना। इसी तरह से चेक करके भी कर सकते हो। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी आप चेक करके बोल सकते हो, एन अपॉन एन स्क्वायर, ये तो तुम्हारा क्या लिखा 1 अपॉन एन माइनस 1, ये तो गलत ही होगा, कुछ नहीं आएगा, राइट। Do this question now. The set builder form of this set a is equal to -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5। तो प्लस माइनस का अल्टरनेट चक्कर चल रहा है और नीचे जो है वो नंबर आ रहा है जो कि तुम्हारा जिस नंबर का एलिमेंट है, लाइक दिस वन, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5 एंड सो ऑन, राइट। तो कितना होगा देखो, ये आएगा -1 की पावर x, क्योंकि ऑड नंबर पे नेगेटिव आ रहा है तो -1 की पावर ऑड नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है, अपॉन x, राइट। ये आ गया सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे लिखा हुआ है -1/x, ये वाला पहला वाला, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि -1/x में अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो आपको -1/2 मिल जाएगा, बट क्वेश्चन में तो 1/2 गिवन है, राइट। सिमिलरली सी वाले में देखो, x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो -5/6 मिलेगा, x की वैल्यू 3 पुट करोगे -3/4 मिलेगा, जो कि ऑप्शंस में ही नहीं है, तो बी इज द करेक्ट वन। वाओ वाओ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप करते हैं इसको, देखते हैं इसको कौन करता है जल्दी से। आपके पास में टाइम है बहुत थोड़ा सा, राइट, आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे गिवन है, देखो कंडीशन आपको गिवन है, एक तो a प्लस बी इक्वल टू 5, ओके। अब ये बड़ा सा डरावना सा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, इसको जो समझ जाएगा वो क्वेश्चन को तुरंत बना देगा। क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ए स्क्वायर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर पावर -2, ओ तो पावर प्लस करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, है ना, इनटू ए स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, कितना आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी, है ना, इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा देखो, यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यह तुम्हारा ये और ये कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी बराबर 1। तो देयरफॉर क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, वी विल बी गेटिंग a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये ऑप्शन नंबर, ये दोनों क्वेश्चन है और आपको देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो आराम से आप सॉल्व करो, a की वैल्यू 3 मिलेगी एंड b की वैल्यू 2 मिलेगा, राइट। देखो तो आपको सिंपल आपका आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग दिस क्वेश्चन, which are the following sets are the singleton set। singleton set मतलब क्या होता है, singleton set मतलब क्या होता है, singleton set का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ आपके 1 हो। तो जैसे पहले वाला बात करें, x बिलोंग्स टू q, q मतलब होता है रेशनल नंबर, तो पहले वाले में आपको क्या मिल रहा है 2/3 मिलेगा ना, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 2/3 मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा एक सिंगलेटन सेट है, करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, x क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब देखो बी ऑप्शन अगर मैं देखूँ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 गिवन है, ओके, तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन सिर्फ x इज इक्वल टू 0 मिलेगा अगर x रियल नंबर है, राइट। x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, राइट, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सी की बात करें, x 30x माइनस 59 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 30x माइनस 59 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 59 अपॉन 30, तो ये तुम्हारा नेचुरल नंबर तो नहीं है, देयरफॉर ये तुम्हारा दिस इज नॉट द, ये इसमें 5 आ जाएगा, इसमें नो एलिमेंट आ जाएगा, राइट, क्योंकि c इज इक्वल टू 5, ये इसको ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे लिखो। d है तुम्हारा, d इज x
such that mod x is equal to 1, x belongs to integer, तो mod x equal to 1 यानी x equal to प्लस माइनस 1, प्लस 1 भी इंटीजर है, माइनस 1 भी इंटीजर है, तो सेट तुम्हारा प्लस सेट क्या हो जाएगा, माइनस 1 और 1, ये तुम्हारा सिंगलेटन नहीं है, तो सिंगलेटन ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो अब ये कुछ क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला वाला ध्यान समझो, पहला वाला गिवन है, यहाँ बोल रहा है कि जो मेरा सेट है वो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा अब देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसके सोल्यूशन क्या रियल नंबर आएंगे, लेट अस चेक। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो देयरफॉर इट विल बी -3 लेस देन 0, देयरफॉर इसके नो रियल रूट्स आएंगे, और जब इसके नो रियल रूट्स आएंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये तुम्हें रियल नंबर कभी देगा नहीं, तो देयरफॉर यहाँ पे जो रियल नंबर आपने लिख रखा है, यहाँ पे आपको ए जो सेट मिलेगा दैट विल बी 5, है ना, एक आपको क्या मिलेगा, ए विल बी 5, या ए विल बी 5 सेकेंड, तो एम्प्टी सेट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज बी, बी इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एट दिस वन, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा तुम्हारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर माइनस x, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो देयरफॉर इट विल बिकम -3 अगेन लेस देन 0, तो ये भी एक तुम्हारा एम्प्टी सेट हो गया। b इज ऑल्सो इक्वल टू 5। c क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। c में हम क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको मिलेगा x, ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ c में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर आप अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, हाँ जीरो जरूर हो सकता है, तो अगर x की वैल्यू -1 आप लेते हो तो ये इक्वल टू 0 वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, बट x इक्वल टू -1 के अलावा कुछ और भी लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, विच विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि c में तुम्हारा सिर्फ एक एलिमेंट आएगा विच इज -1। एंड d में क्या होगा, d में क्या है, देखो d इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये तो ग्रेटर x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा एंड x नॉट इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 स्क्वायर तो होता ही है, तो देयरफॉर d जो है वो एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लो आपका जो है d जो है आपका एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप कोई भी नंबर लोगे ये आपको हमेशा सेटिस्फाई मिलेगा। तो अब सोच लो आराम से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट कौन सा आया, पहला तो ऑप्शन नंबर ए आया, दूसरा ऑप्शन नंबर बी आया, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ओके, चलो मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। वाओ, द क्वेश्चन इज फॉर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर an इज इक्वल टू ax सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सेट 6n इंटरसेक्शन 8n। देखो मुझे तो पता चल गया, an देखो 6n क्या होगा, 6n विल बी 6x where x belongs to natural number as per the given definition, an की वैल्यू ये है तो this one। अब 6x मतलब n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, नहीं 24 पे तो होगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, एवरीथिंग राइट। तुम्हारा 8n क्या होगा, 8x, तो देयरफॉर 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा एंड 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, etc राइट। यहाँ पे भी 48 आएगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो देखो दोनों का एलसीएम जो आएगा वही के बराबर आएगा, और 6 और 8 का एलसीएम क्या है, 24 है, तो 24 का मल्टीपल सब जगह मिलेगा आपको। देखो जैसे 24 मिल गया यहाँ पे राइट, फिर 48 मिल गया, फिर आपको 72 में मिलेगा आगे राइट, तो यहाँ पे आप कह सकते हो देयरफॉर इट विल बी, इसको मैं लिख सकता हूँ 24n, है ना, 24n। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, करेक्ट। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48 और डायरेक्ट बी ऑप्शन लिख देंगे। तो अपन लोग चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, वर्ड प्रॉब्लम्स राइट।
In a survey of 100 students, the number of students studying the various languages were found to be English only 18, English but not Hindi. This कितने सब्जेक्ट हैं पहले बताओ मुझे. English, Hindi, Sanskrit. So we will be drawing the wavy curve. English, this is English, Hindi and Sanskrit. 100 student total है. Okay. No languages 24. No languages 24. इसका मतलब हुआ ये. In a survey of 100 students, the number of students studying the various languages were found to be English only 18, English but not Hindi 23, English and Sanskrit 8, English and Sanskrit 8, English 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8, no languages 24. नो लैंग्वेजेस 24 मतलब बाहर 24, अंदर पूरा यूनियन कितना आना चाहिए 76 आना चाहिए. लेट अस सी. इंग्लिश ओनली 18 मतलब ये वाला पोर्शन 18, इंग्लिश ओनली, करेक्ट. इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, दिस इज 23. इंग्लिश बट नॉट हिंदी. तो गाइज देखो, इंग्लिश बट नॉट हिंदी यानी कि मैं इंग्लिश में से हिंदी वाला ये वाला पोर्शन निकाल दूंगा तो मुझे बचेगा ये वाला पोर्शन. ध्यान समझना, मैं अलग कलर पेन यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ. इंग्लिश बट नॉट हिंदी जो होगा वो ये वाला इंटरवल होगा. ध्यान समझना, ये वाला इंग्लिश में से हिंदी निकाल दिया. और ये टोटल गिवन है कितना 23. तो 18 तो यहाँ पे हो गया, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा. 5 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं बट हिंदी नहीं पढ़ते. इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश एंड संस्कृत 8. तो इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है, तो इंग्लिश एंड संस्कृत में तो टोटल इतना आएगा, राइट. हमने 8 5 यहाँ लिखा तो ये 3 हो जाएगा. वाओ. तो हमको पता चल गया कि 3 जो है ऐसा है जो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं. इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, इंग्लिश जो है वो 26 है. तो देखो टोटल कितने हो गए 18 5 23, 18 5 23 3 26. तो यहाँ पे 0 आ गया, राइट. क्योंकि इंग्लिश, ऐसे लोग जो कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हो बट संस्कृत ना हो, ऐसे 0 हो जाएगा. क्योंकि इंग्लिश में टोटल 26 होना है. अब देखो यहाँ पे चेक कर लो, सब 26 सबमिशन हो चुका है. संस्कृत 48, संस्कृत 48, संस्कृत एंड हिंदी 8. संस्कृत एंड हिंदी 8 का मतलब हो गया ये 5, क्योंकि ये पूरा 8 होना है, राइट. एंड संस्कृत 48, संस्कृत 48 का मतलब हो गया 5 5 10 3 13. तो 13 48 माइनस 13 35, ये आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट. फिर आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर स्टडीइंग हिंदी. हमको ये बताना है. तो अपन लोग कह सकते हैं कि टोटल का समेशन कितना होना चाहिए 76 होना चाहिए, राइट. तो कितना मिलेगा 18 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 35 प्लस 5 प्लस x बराबर 18 5 3 5 35, हाँ बराबर 76. क्योंकि 24 कोई लैंग्वेज नहीं है तो 76 आ रहा है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, राइट. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 35 5 40 5 45 3 18 3 21, 18 5 23 3 26, 26 प्लस 40, राइट. 26 प्लस 40 यानी कि आपका 76. तो 76 प्लस एक्स इज इक्वल टू 76, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको मिल गया 0. ध्यान समझना, ये आपको मिल गया 0. तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडीइंग हिंदी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडीइंग हिंदी. तो हिंदी में बताओ कि तो टोटल कितना हो गया 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5. 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडीइंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी कितने लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी ये 3 लोग, राइट. नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी दैट इज 3. हिंदी ओनली कितने लोग पढ़ रहे हैं, नन. हिंदी ओनली 0, राइट. कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ रहे हैं बट नॉट संस्कृत, राइट. तो ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी ये है, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, जिसको निकाल देंगे. दिस विल बी द पोर्शन जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी है, संस्कृत नहीं, करेक्ट. तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे. वेलकम. इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग. देखो, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, and 4 in all 3. देखो
क्या क्या है? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। इंग्लिश, मैथमेटिक्स। तो ई हमारा ऐसे लोगों का सेट है जो इंग्लिश पास करते हैं, एम ऐसे लोगों का सेट है जो मैथमेटिक्स पास करते हैं, सब आपको बता चुका हूँ। 4 इन ऑल 3, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने बोला है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एकदम इंटरसेक्शन से, तीनों का इंटरसेक्शन पोर्शन से, 2 हो तो दोनों के इंटरसेक्शन पोर्शन से। इंग्लिश एंड साइंस जो है 4 है, 4 जो है इंग्लिश एंड साइंस है, तो इंग्लिश एंड साइंस 4 है, तो 4 तो सब में है, तो ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस में 7, तो ये 3 हो जाएगा। 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो 4 ये हो गया, ये 2 हो जाएगा। 8 इन साइंस, साइंस में 4 3 7, 1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 12 इन मैथमेटिक्स, तो 4 2 6 3 9, 3 12। 15 इन इंग्लिश, 4 2 6 0 9, राइट। तो क्वेश्चन, हाउ मेनी पास्ड, हाउ मेनी पास्ड, हाउ मेनी पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे बताओ? यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, तो दिस विल बी दिस पोर्शन ना, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, दैट इज 2. In mathematics and science but not English, therefore this is the reason, that is 3. In mathematics only, ये 3, और ये in more than one subject only, wow, correct, in more than one subject only, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके दो, और जब कुछ आंसर आ जाएंगे मैं आपको करेक्ट आंसर भी रिप्लाई कर दूंगा, राइट। या फिर आपको कोई डाउट हो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पूछ भी सकते हो, राइट। सो दिस इज द थिंग जहां पे कि आपको पूछना है मुझसे, ओके। इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होना चाहिए, जरूरी है, राइट। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग देखते हैं कैसे आंसर करते हो, व्हाट इज द आंसर। बाकी के लिए गाइस फिर आपका ए चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा दैट इज द रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, दिमाग में ये रखना कि इस रिलेशन एंड फंक्शन में मैं सेग्रीगेट नहीं करूँगा, मैं सेग्रीगेट नहीं करूँगा कि भाई साहब ये 11th का है या 12th का है। मैं सारा फंक्शन जो 11 12 सब है मैं टोटल आपको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 11 टिल ग्रेड 12th, राइट। और फिर हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय द क्लासेस, गुड नाइट। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.